एक साक्षात्कार लेना चाहते हैं स्वतंत्रता सेनानी वीरांगना उदा देवी पासी के बारे में। अब इसके प्रश्नों के हमारे उत्तर दीजिएगा। बोलिए। पहला प्रश्न हमारा ये है कि स्वतंत्रता सेनानी वीरांगना उदा देवी पासी को लेकर आप अपने अनुभव के बारे में हमें बताएं। बेटा, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उदा देवी पासी जो है वो हमारी परदादी है और इनके बारे में हम लोग बचपन से ही पूरी कहानी को जानते हैं। ये हमारी प्रेरणा स्रोत है, हमारी कुलदेवी। प्रयास करते हैं कि इनके पदचिन्हों पर चले, लेकिन उनकी बराबरी तो नहीं कर सकते हैं बेटा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत प्रयास करते हैं। और उनका अनुभव जो है, जहाँ तक हमारे साथ या हमारे परिवार के साथ या हमारी माँ और दादी के साथ, उनकी छाया हम लोगों के ऊपर बराबर है। और हर परेशानी पे हम उनको याद करते हैं, त्योहारों पे याद करते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं, खास तौर से श्राद्ध के दिनों में और कार्तिक। शादी ब्याह होती है, पहले पूजा होती है। वो हमारी कुलदेवी प्रेरणा स्रोत है, हमने क्या पूरे परिवार की शुरू से। तो ये अनुभव है कि वो हमारी रक्षा करती हैं और उनसे प्रार्थना ये करते हैं कि हमें सदा अच्छे रास्ते पर चलाए, वो प्रेरणा दें जो हम भी समाज के लिए कुछ कर सकें। आपको ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने उदा देवी पासी को भुला दिया? नहीं, ऐसी बात बेटा नहीं, भुला नहीं दिया। वो अगर वो भुला देते तो चौराहे पे मूर्ति न थी। चौराहे पे जो ये मूर्ति लगी हुई है वो सरकार के ही द्वारा लगी। उन्होंने नहीं भुलाया, लेकिन भुलाया हम लोगों ने। जो बात की वास्तविकता है, हम सरकार को दोष दें, हम सरकार को दोष नहीं देते, क्योंकि सन 73 में जब हमारे महापौर जी दाऊ जी गुप्ता थे तो उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एक समिति बनी थी। वो इंग्लैंड से उनका इतिहास लाए थे और जो सिकंदर बाग में प्रतिमा लगी हुई है वो उनकी लगवाई हुई। अगर भुला देते तो वो प्रतिमा कहाँ से लगती। हम सरकार को दोष नहीं देते, दोष हम लोगों का है। आज का जो दलित समाज है ये वीरांगना उदा देवी के बारे में जानता है? काफी हद तक जानता है। अच्छा, आप इसके लिए कोई प्रयास करती हैं? हाँ, प्रयास तो बराबर बेटा होता है। हम असल में अभी कल फंक्शन होगा, उसमें जाएंगे और 30 जून को हमारा जो है, क्योंकि 30 जून 1973 को जब ये प्रतिमा लगी थी तो हमारे पूरे परिवार से गए थे लोग, बाकायदा बैनर झंडा ले करके। और हमारे परिवार से क्या, जितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे सभी के वंशज आए थे। और उसमें हमारी माँ को कुल वधू के रूप में सम्मानित किया गया, क्योंकि हमारे फादर तो उस समय थे नहीं, तो उन्हीं को सम्मानित किया। ये 73 की बात है बेटा। कानपुर प्रशासन ने उदा देवी पासी की मूर्ति तोड़ी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, प्रशासन ने तोड़ी, इसमें अपने लोगों का हाथ होता। देखो बेटा, हम प्रशासन को दोष नहीं देते हैं, प्रशासन को दोष नहीं देते हैं, क्योंकि प्रशासन हमारे साथ है, हम उसको गलत इंफॉर्मेशन देते हैं। क्योंकि अगर ऐसा होता तो भी चौराहे पे मूर्ति लगी हुई है, वो सरकार के द्वारा लगी हुई है। हमारे जो अलग अलग संगठन बने हुए हैं, हमें लोगों से ही कोई रूठ करके प्रशासन में गलत काम करवाता, सरकार का दोष नहीं। तो कानपुर में ये मूर्ति तोड़ी गई और आपको इसके बारे में पता चला गया, आपने इसका वीडियो देखा, तो आपको कैसा लगा? बेटा, पहले तो हमें लगा कि ये ऐसे ही होगा जब सुना हमने, लेकिन जब वीडियो हमने देखा और वो बुलडोजर चलते हमने देखा, उस समय तो हमें बेटा लगा कि हमारे ऊपर चल रहा। हमको हालांकि उस दिन मेरी तबीयत बहुत खराब थी, लेकिन अंदर से बेचैनी हुई कि हम क्या करें। और ख़ास तौर से बेटा मुझे उसमें का एक वाक्य याद आता है, जो एक व्यक्ति कह रहा है, जो हो रहा है वो होने दो। इससे मतलब हमारा अनुभव कहता है, जो हो रहा है वो होने दो,
अर्थात कोई साजिश के तहत ये काम हुआ, कहीं से उसने रिश्वत खाया है, जैसा भी हुआ हो ये तो हम नहीं कह सकते, वो तो उनकी संस्था के लोग बताए, लेकिन इस एक शब्द के अंदर सारी कहानी छिपी। जो हो रहा है उसे होने दो, इसका मतलब क्या है कि कोई प्लानिंग है। एक बच्चा चिल्ला रहा, कुछ सुनते तो। दूसरी बात बेटा एक ये है कि कोई भी प्रतिमा हो, आपके घर में हो, मंदिर में हो, उसका विसर्जन हम पूजा पाठ भी करते हैं, जैसे दशहरा है, दिवाली है, हम मूर्तियों की पूजा करते हैं, लेकिन पूजन के बाद जब कई साल हो जाता है या उसके बाद ही हम उनका बाई इज्जत विसर्जन करते हैं, ना कि उनको कहीं डाल देते। यहाँ तक कि मूर्तियों पर चढ़ा हुआ, मतलब जो हमारी संस्कृत में कहा गया है, अलग अलग भावनाएं हैं, तो वो जो पूजा पाठ के फूल पत्र बेलपत्री वगैरह भी होती है, हम लोग नदी में या कहीं साफ सुथरी जगह पर उसको रखते। अब वो प्रतिमा को जिसने भी तोड़ा है उसके संस्कार बड़े गंदे रहे। उसने कभी पूर्वजों का सम्मान करना या देवी देवताओं पर आस्था रखना ना सीखा हो, क्योंकि जो देश के लिए कुर्बान होता है वो महान व्यक्ति, महान महिला होती है। वीरांगना उदा देवी पहली महिला। और बेटा सोचो, जिसके छोटा सा बच्चा हो, हाँ, और उस बच्चे को छोड़ करके वो कुर्बान हुई हो। पति पहले कुर्बान हो गए, बाद में वो कुर्बान हो गए। बच्चे की ममता तो ऐसी होती है, लोग सब कुछ छोड़ देते, लेकिन उनको सोचना पड़ा कि मेरे लिए देश है या बच्चा है। बच्चे को तो कोई पाल लेगा, लेकिन देश के प्रति जो हम कर सकते हैं वो और दूसरा नहीं कर सकता। तो उनका त्याग एक महान था, और उसके साथ जिसने भी ये अपमान किया बहुत ही निंदनीय है। अभी आज के पेपर में है बेटा, महापौर जी ने कहा, उन्होंने सारी मूर्तियों को ले जाके एक जगह विसर्जन किया, और उस व्यक्ति ने, मान लो जगह दूसरी थी, उस मूर्ति को कह देता आप इसको हटा लीजिए। हमारे लोग जिसने भी लगाई हो वो अपने हटा के कहीं अलग स्थापित कर देते। या सबसे बड़ी बात है, यह मूर्ति जब निकाली थी तो उन लोगों को सौंप देते कि भाई इसको बाइज्जत आप रखिए। लेकिन उस मूर्ति को तोड़ना तो अलग, तोड़ने के साथ जो उसकी बेइज्जती की वो बहुत ही घोर निंदनीय है। वो व्यक्ति नहीं है, उसको हम व्यक्ति नहीं कहेंगे जिसने बुलडोजर चला करके और उस प्रतिमा के साथ ऐसा किया। हमारा तो खून खौल गया हमने जब देखा उस वीडियो को, तो बेटा हमारा तो खून खौल गया। बीमारी की हालत में भी लगी कैसे हम वहां पहुंचे। पारसी समाज कानपुर प्रशासन में जो हुआ कानपुर में, तो पारसी समाज उसके खिलाफ जो आंदोलन कर रहा है, धरना प्रदर्शन कर रहा है, आप उसमें उसका साथ दे रही हैं, तो किस तरह आप देना चाहेंगे? बेटा उसके लिए तो हम हर तरह से तैयार है। भाई हमारी आर्थिक तो बहुत मजबूत नहीं है बेटा, हम भी एक संस्था के अध्यक्ष हैं, हमसे जितना हो सकेगा उतना हम सहयोग देंगे और उसके लिए आगे कार्य करेंगे। लेकिन अपनी उम्र को देखते हुए, अपनी आर्थिक स्थिति को देखते, समाज अगर हमारे साथ है तो बेटा जीवन के अंतिम सांस तक हम इस काम को करेंगे, क्योंकि ये काम बहुत ही निंदनीय है। जिसने भी किया है वो इंसान नहीं, मानव नहीं, इसको वाकई राक्षस कहते हैं। स्वतंत्र भारत मीडिया की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा वो तो हम कहेंगे, तुम हमारा क्या धन्यवाद है।